तो नमस्कार दोस्तों, हिंदी सरल ऑनलाइन में मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हिंदी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्लास है और हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हम भक्ति काल के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा को पढ़ रहे थे। ये क्लास जितनी आवश्यक HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट JRF के लिए है, उतनी ही इम्पोर्टेंट ये हिंदी के सब्जेक्ट में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले प्रश्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो ये क्लास जो है, ये हिंदी के सब्जेक्ट में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप इसको लास्ट तक देखते हैं तो आप इसको बिना सब्सक्राइब किए बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये एक बिल्कुल ऑथेंटिक क्लास है और ये ऐसी क्लास है कि जिसमें हम आपको उतना ही पढ़ाते हैं जितना आपको ज़रूरी है। क्योंकि इतना पढ़ लेंगे तो उस टॉपिक में, जो टॉपिक हम कवर करेंगे इस क्लास में, उस टॉपिक में इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्लास उतनी ही इंपॉर्टेंट DSSB के लिए, RPSC फर्स्ट ग्रेड तो टेट वालों के लिए भी ये उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो हिंदी से संबंधित सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगा हुआ है, इसीलिए ये क्लास जो है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस क्लास से बाहर आपको एक भी प्रश्न किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी से हमें प्रेरणा मिलेगी, हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। एक बात और कहना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमारी पहली 15 क्लासेस जो हैं वो हो चुकी हैं। ये इसकी 16वीं क्लास है और ये जो पिछली 15 क्लास हो चुकी हैं ये हमारे प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। और जैसे जैसे ये क्लासेस होती रहेंगी प्लेलिस्ट में ऐड होती जाएंगी और आप आसानी से प्लेलिस्ट खोल के ही सारी क्लासेस जो है वो क्रमवार तरीके से आप देख सकते हैं। नीचे से ऊपर आएंगे तो आपको हिंदी साहित्य की पहली क्लास से लेके और 15-16 जितनी भी ऐड होती जाएंगी वो क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। भक्ति काल का ये 5वां पार्ट है और इतना काफी है जितना मैं पढ़ा रहा हूं, बस ये पढ़ के जाइएगा तो इस टॉपिक से बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पिछली क्लास में गुरु नानक तक पढ़ चुके थे। जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली क्लासेस अवश्य देखें, ताकि उनको जिस टॉपिक के बारे में जो भी कोई डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा और आपको आगे समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो हम ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत गुरु नानक देव तक पढ़ चुके थे। आज हम दादू दयाल से शुरू करेंगे, जो कि अभी मैं रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से पढ़ा रहा हूं। इससे पहले जो है मैंने नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए थे और क्लास जो हुई थी वो आप जाकर देख सकते हैं। ये जो ऑथेंटिक जानकारियां हैं ये ही मैं आपको देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं दादू दयाल से। यद्यपि सिद्धांत दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी थे। ठीक है, अगर प्रश्न आता है कि दादू दयाल किस मार्ग के अनुयायी थे तो कबीर के मार्ग के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादू पंथ, दादू दयाल सेम है, समझ में आएगा एकदम। ठीक है, दादू पंथी लोग, इनका जन्म संवत 1601 में गुजरात अहमदाबाद में मानते हैं। मेन जो है ये है इनकी जाति में मतभेद है। कुछ लोग इसे ब्राह्मण मानते हैं तो कुछ नीची जाति का धुनिया मानते हैं। मैंने आपको जो क्लास ली थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि इनकी जाति धुनिया है। उसकी ऑथेंटिकेटेड जानकारी क्या है ये रामचंद्र शुक्ल भी इसको क्लैरिफाई करते हैं कि चाहे जो हो अधिकतर ये नीची जाति के ही माने जाते हैं। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि दादू दयाल की जाति धुनिया थी, लेकिन इसमें भी
आलोचकों में मतभेद पाए जाते हैं। कुछ लोग उनको नागर ब्राह्मण कहते हैं तो कुछ उनको धुनिया जाति का कहते हैं। लेकिन ये अभी सर्वमान्य है कि ये धुनिया जाति के थे, क्योंकि एग्जाम्स में जो है इन संतों की जाति भी कई बार पूछ ली जाती है, इसलिए हमें इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये ऑथेंटिक जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। गुरु कौन थे पता नहीं है उनके बारे में। आगे मैं हाईलाइट आप लोगों के लिए करके लाया हूं, जो जो इंपॉर्टेंट है हम बस वही पढ़ेंगे। दादूपंथी लोग, दादूपंथी लोगों के बारे में हमें पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि कबीर पंथ के बाद जो सबसे बड़ा पंथ ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत माना जाता है वो दादू पंथ ही है। इसलिए दादू पंथ के अनुयायियों के बारे में भी जानना हमें अति आवश्यक है। क्या लिखा है इसमें? दादूपंथी लोग भी अपने आप को निरंजन निराकार का उपासक बताते हैं। निरंजन निराकार का अर्थ क्या है? वो एक निर्गुण परमेश्वर जिसने समस्त सृष्टि की रचना की है। ये लोग न तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं, हाथ में एक सुमिरनी रखते हैं और सप्तराम कहकर अभिवादन करते हैं। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि दादू पंथ के लोग एक दूसरे का अभिवादन क्या कहकर करते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप हिंदी साहित्य के पढ़ने वाले छात्र हैं या फिर हिंदी साहित्य के अंतर्गत आप टीचर लाइन में जाना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये छोटी छोटी बातें याद रखना बहुत ही आवश्यक है कि दादू पंथ के लोग एक दूसरे का अभिवादन क्या कहकर करते हैं, वो अपने आप को क्या कहते हैं, उनका वेश क्या होता है, क्या वो भगवा पहनते हैं या फिर कैसा तिलक लगाते हैं, गले में कैसी माला पहनते हैं या नहीं भी पहनते, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। ऐसा प्रश्न कोई भी पूछ सकता है। आगे दादू जी की भाषा के बारे में, जैसा कि हम क्लास में पहले भी पढ़ चुके हैं, ये क्लैरिफिकेशन है उसका। क्या भाषा उनकी मिली जुली पश्चिमी हिंदी है जिसमें राजस्थानी का भी मिश्रण है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे हैं। लेकिन अभी देखिए, किसी भी एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि कबीर और दादू में क्या अंतर है, तो उसमें एक अंतर ये भी आ जाएगा, क्या कि कबीर जो है वो उन्होंने पूर्वी हिंदी का भी प्रयोग किया है अपने पदों में, लेकिन दादू दयाल ने पूर्वी हिंदी का व्यवहार अपने काव्य में बिल्कुल भी नहीं किया है। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक पाए जाते हैं, जो कि कबीर से बिल्कुल उलट है। इन्होंने क्या किया है? प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक की है। कबीर ने क्या किया है कि उन्होंने व्यंग्य ज्यादा किया है, उन्होंने कटाक्ष किया है। जो मूर्ति पूजा करते हैं या फिर जो मांस भक्षण करते हैं उनके ऊपर उन्होंने कटाक्ष ज्यादा किया है। लेकिन दादू दयाल ने जो है वो प्रेम तत्व पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, उसके ऊपर ज्यादा लिखा है। तो ये 3-4 डिफरेंस जो है कबीर और दादू में हमें ध्यान में होने चाहिए। और ये कोई याद करने वाली चीज है नहीं, 1-2 बार पढ़ लेंगे तो वो दिमाग में अपने आप फिट हो जाएगा। मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको साथ साथ में नोट करते चलिएगा, क्योंकि कितनी ही किताबें उठा उठा के आप पढ़ेंगे, 4 किताबें एक साथ रखकर आप नहीं पढ़ सकते हैं। नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने की आदत डालिए, पेन पेपर पे नोट्स बनाइए, वही आपको जीवन भर काम आएंगे। क्योंकि 4-5 पुस्तकों का जो मेल है वो मैं आपको पढ़ाता हूं, जो कि ऑथेंटिक जानकारी कोई भी कहीं मिलती है वो मैं आपके लिए लेके आता हूं। तो जितना नोट्स बनाएंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और अगर आप टीचर बनेंगे, आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो आप जो आपके स्टूडेंट्स होंगे उनको भी वो जानकारी दीजिएगा, पास ऑन कीजिएगा। ज्ञान फैलाने से बढ़ता है। आगे, घट के भीतर के रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति में बहुत कम थी। ये एक और डिफरेंस है, क्योंकि कबीर जो है वो घट के अंदर वाले परमात्मा को ही सब कुछ मानते थे। दादू की वाणी में यद्यपि उक्तियों में वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है,
एक चमत्कार प्रदर्शन जो है वो दादू की वाणी में कम मिलता है एज कंपेयर टू कबीर। पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि प्रेम तत्व पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद से इन्हें रुचि नहीं थी। ये जो अभी मैंने आपको बताया कि व्यंग्य ज्यादा करते थे कबीर अपनी बोलियों में, अपनी वाणियों में, लेकिन दादू दयाल जो है वो प्रेम तत्व निरूपण का काव्य बहुत अधिक लिखते थे और यही वाणी जो है वो उनके पदों में हमें मिलती है। आगे इनका एक ये दोहा है, कुछ पंक्तियां हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती भी रहती हैं। नेट जेआरएफ वाले खासकर ध्यान दें। घी दूध में रमी रहा व्यापक सब ही ठोर, दादू बक्ता बहुत हैं मथी काढ़े ते और। यहां पर एक खास ध्यान देने वाली बात है, ये जो बक्ता है, बक्ता का अर्थ वक्ता है, बोलने वाला वक्ता, जो कि ज्ञान बांटते हैं लोगों में, उनके बारे में कह रहे हैं। यह मसीत यह देहरा सतगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाहिर काहे जाई। देखिए ये शुरू की दो पंक्तियां भी देकर पूछ सकता है किसकी है, और ये वाली दो पंक्तियां देकर भी पूछ सकता है किसकी है। ये चार पंक्तियां जो हैं इनकी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं दादू दयाल की। अगर दादू दयाल की कोई पंक्तियां पूछेगा तो उनमें से 99.99% है कि यही पंक्तियां वो पूछेगा। और इनका अर्थ भी बहुत ही आसान सा है कि घी दूध में रमे रहते हो और जो व्यापक है सब जगह उसकी ओर नहीं देखते हो, और वक्ता तो बहुत हैं, वक्ता तो बहुत हैं, लेकिन मथ कर जो घी निकालने वाला, दही से जैसे मथनी से घी निकालते हैं, वो कौन निकाल सकता है? जिसके अंदर आत्मा का ज्ञान हो, परमात्मा का ज्ञान हो, वही परमात्मा को पा सकता है। इसका अर्थ ये है। अगली पंक्तियां क्या है? यह मस्जिद यह देहरा सतगुरु दिया दिखाई, कि मस्जिद और देहरा पर, देहरा का अर्थ है देहली, कोई मंदिर की देहली या फिर किसी भी पवित्र जो मंदिर मस्जिद होते हैं उनकी देहरी, उन पर जाना, वहां पर आपको सतगुरु दिखता है। भीतर सेवा बंदगी, लेकिन जो अपने शरीर के अंदर परमेश्वर है उसको अगर जो पहचान लेता है, बाहिर काहे जाई, वो फिर बाहर मंदिर मस्जिद में नहीं घूमता है, वो अपने आत्मा के अंदर जो परमात्मा बैठा है उसी को भजता है। आगे बढ़ते हैं। एक ये जो इनकी पंक्तियां हैं ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, ये दादू दयाल जो हैं ये अपने पंथ के बारे में, दादू पंथ के बारे में कह लीजिए या निर्गुण पंथ के बारे में, ये जो शिक्षाएं इसमें दी हुई हैं इन पंक्तियों में, ये दादू पंथ और निर्गुण पंथ दोनों की समान हैं। जितने भी कवि हैं वो निर्गुण पंथ के लिए सब यही कहते हैं, द्वै परख रहित पंथ गह पूरा अवरण एक अधारा, वाद विवाद काहू तो नाही मैं हूं जग थे न्यारा, समदर्शी सू भाई सहज मैं आप ही आप विचारा, मैं तय मेरी यह मति नाही निर्वैरी निर्विकारा, काम कल्पना कदे न कीजे पूरन ब्रह्म पियारा, एही पंथ पहुंची पारी गही दादू तो तत् सहज संभारा। ये दादू दयाल जो हैं ये अपने दादू पंथ के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये जो सभी जो पंक्तियों में जो गहन इनका गूढ़ अर्थ जो है वो निर्गुण पंथ के सभी पंथों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा और इन पंक्तियों को ध्यान में रखिएगा, किसकी हैं पूछा जा सकता है। और एक बात और बता दूं आपको, यही ये जो पंक्तियां हैं इनका जो अर्थ है यही सेम अर्थ हमने गुरु नानक जी की पंक्तियां थी उसमें हमने देखा था। गुरु नानक देव जी की पंक्तियां किधर हैं? गुरु नानक देव जी की पंक्तियां मैंने आप लोगों को दिखाई थी, पढ़ाई थी पिछली क्लास में। ये हैं गुरु नानक देव जी की पंक्तियां। इनका अर्थ भी
लगभग लगभग सेम यही है जो अर्थ इनका है। देखिए ज्ञानाश्रय शाखा के किसी भी संत की वाणी में आप देखेंगे तो उनकी जो शिक्षाएं हैं वो लगभग एक समान ही आपको मिलेंगी कि घट के अंदर जो है उसको पहचानना है, समदर्शी होना है इंसान को, राग द्वेष से मुक्त होना है, प्रेम भाव जो है वो खाली प्रभु के लिए रखना है। इस प्रकार की जो शिक्षाएं हैं वो हमें मिलेंगी इनमें। बस हमें पहचानना आना चाहिए कि कौन सी किसकी वाणी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ये पंक्तियां किस ज्ञानाश्रयी संत कवि की हैं। आगे चलते हैं सुंदरदास पर। सुंदरदास भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा वेद वेदांत के ज्ञाता ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत सुंदरदास ही माने जाते हैं। ऐसा हमने पढ़ा भी है, जो क्लास पिछली हुई थी हमारी। लेकिन कुछ कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो क्लास के अंदर कवर नहीं हो पाती हैं, उनको ढूंढ के अलग अलग पुस्तकों से मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं। तो रामचंद्र शुक्ल जी सुंदरदास के लिए क्या क्या बताते हैं। इनका जन्म दौसा के पास में हुआ था 1643 ईस्वी में, ये हम पढ़ चुके हैं। हाँ, ये हमसे छूट गया था कि दादू दयाल जी के देहांत के बाद, जब दादू दयाल जी का देहांत हुआ तब इनकी अवस्था 6 वर्ष थी। सुंदरदास जी की अवस्था उस समय पर 6 वर्ष थी, ये हमें याद रखना है। और ये जगजीवन साधु जी के साथ, उन्हीं के अनुयायी थे, दादू दयाल के अनुयायी थे जगजीवन साधु। इनके साथ में ये नरेना से वापस अपने जन्म स्थान दौसा आ गए थे। और उसके बाद में ये इन्हीं के साथ, जगजीवन साधु के साथ ही काशी चली गए थे। और उस काशी में गुरुकुल में रहकर ही इन्होंने वेद वेदांत की शिक्षा ग्रहण की थी। और वहां कब तक रहे थे ये? 30 वर्ष की अवस्था तक काशी में इन्होंने वास किया था। अगर बहुत डीपली अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, जहां तक मेरा ख्याल है ऐसा क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष की अवस्था तक सुंदरदास जो हैं उन्होंने काशी में वास किया था, काशी में वेद वेदांत का ज्ञान उन्होंने ग्रहण किया था। तो उसका उत्तर होगा 30 वर्ष की अवस्था तक। वैसे आज तक इतना डीपली क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन हमें हर तरीके से तैयार रहना है। आगे चलते हैं। इनकी जो भाषा है वो परिष्कृत ब्रज भाषा बताई गई है। जितने भी आलोचक हैं सहमत हैं इस बात से कि उनकी जो काव्य भाषा है वो परिष्कृत ब्रज भाषा है। इन्होंने भक्ति और ज्ञान के अतिरिक्त नीति और देशाचार पर पद लिखे हैं। ये बात ध्यान देने लायक है कि किस संत कवि ने नीति और देशाचार पर लिखा, काव्य लिखा, पद्य लिखे। तो हमारा उत्तर होना चाहिए बिल्कुल सुंदरदास। इन्होंने कवित सवैये भी लिखे हैं, जो कि संत काव्य धारा के अंतर्गत बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम जो कवित सवैये हैं वो सुंदरदास जी के ही लिखे हुए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे यही थे। सुंदर विलास में जो है कवित सवैये हमें देखने को मिलते हैं। ये हास्य रस के प्रशंसक थे, हास्य रस इनको बहुत अच्छा लगता था। ये हमने कवर किया भी है पिछली क्लास में। और उसी के कारण ये विनोदी भाव के थे। इन्होंने गुजरात पर, मारवाड़ पर, दक्षिण भारत पर, पूर्वी भारत पर कुछ विनोदपूर्ण पंक्तियां लिखी हैं, जिनका जिक्र शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में करते हैं। गुजरात के लिए क्या बोला इन्होंने? आभड़ छीत अतीत सो होत बिलार ओ कूकर चाटत हाड़ी। ये है गुजरात के लिए कि बिल्ली और कुत्ता जैसे हाड़ी चाटते हैं, ऐसा गुजरात में होता है। मारवाड़ पर क्या कहते हैं? वृक्ष न नीर न उत्तम चीर सुदेशन में गत देश है मारू। मारू जहां पे नाम आ गया, मारू मीन्स मारवाड़ कह लीजिए या मरुस्थल वाला देश कह लीजिए, यानी राजस्थान। मारवाड़ पर इन्होंने ये पंक्ति लिखी है। दक्षिण पर क्या लिखा है? रांधत प्याज बिगारत नाज न आवत लाज
करें सब भक्षण, ये इन्होंने दक्षिण के लिए लिखा है कि प्याज के बिना तो ये खाना खाते नहीं है। प्याज इन्होंने एकदम नॉर्मलाइज कर रखा है, हर चीज में प्याज डालते हैं। रांधत प्याज बिगाड़त नाज, नाज को बिगाड़ बिगाड़ के खाते हैं। अजीब अजीब तरीके की ये लोग डिशेज बना के खाते हैं। न आवत लाज, और इनको कोई लाज शर्म नहीं है। करें सब भक्षण, किसमें लाज शर्म नहीं है, सब कुछ खाते हैं। इन्होंने वहां पर देखा कि जो मैक्सिमम लोग हैं वो मांसाहार करते हैं और किसी भी प्रकार का मांस खाने में कोई परहेज नहीं करते हैं। इसीलिए इन्होंने क्या लिखा, रांधत प्याज बिगाड़त नाज न आवत लाज, करें सब भक्षण। पूरब के लिए भी कुछ मिलता जुलता इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है, बामन क्षत्रिय बैसरु सूदर, चरोई बन के मछ बखारत। यानी कि चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, बनिया हो, शूद्र हो, कोई भी अलग अलग वर्ण के जो लोग हैं, किसी भी वर्ण के हों, सब क्या है, मछ खाते हैं। मछली वहां पर एकदम नॉर्मलाइज कर रखा है खाने में, सभी खाते हैं, कोई उसमें परहेज नहीं करता है। तो ये इनकी विनोदपूर्ण कुछ पंक्तियां हैं जो इन्होंने मजाकिया तौर पर लिखी हैं। आगे इनकी ये भी कुछ पंक्तियां हैं। क्या, गेह तजो अरुनेह तजो पुनि, खेई लगाई के देह संवारी, मेह सहे सिर शीत सहे तन, धूप समय जो पंचागिनी बारी। ये जो है इन्होंने अपने शरीर के लिए लिखा है। तो ये पंक्तियां इनकी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें पढ़ लीजिएगा, एक दो बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएंगी। आगे चलते हैं। ये इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं। अगर किसी एग्जाम में सुंदरदास की पंक्तियां पूछी जाएंगी तो ये ही पूछी जाएंगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं इनकी। ये क्या कहते हैं, ये काव्य लिखने पर, गाना गाने पर कुछ बातें बताते हैं। क्या कहते हैं ये, बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप हाथ रहिए, जोरिए तो तब जब जोरिबे की रीति जाने, तुक छंद अर्थ अनूप जामे लहिए। अर्थात क्या है कि तब बोलिए जब आपको बोलने की बुद्धि हो, किसी बात के बारे में ज्ञान हो, तभी आप बोलिए, नहीं तो मौन रहिए और चुप रहिए। और अगर आपको काव्य लिखना है, जोड़िए, जोड़िए कहते हैं ये किसको, काव्य लिखने को कह रहे हैं, जोड़िए, जोड़िए, गीत जोड़िए, कोई कविता जोड़िए। क्या कह रहे हैं, जोड़िए तो तब जब जोरिबे की रीति जाने, काव्य तब कीजिए जब आपको क्या काव्य रचना आती है, उसके बारे में जानकारी है। तुक छंद अर्थ अनूप जामे लहिए, जिसमें तुकबंदी हो, छंद हो, उसका एक गूढ़ अर्थ निकले और जो अनुपम हो अपने आप में, ऐसे काव्य रचना कीजिए अगर करनी है तो। गाइए तो तब जब गाई वे को कंठ होए, गाना तब गाइए जब आपके कंठ में सुर हो, ताल हो, लय में गा सकते हो तभी गाइए। श्रवण के सुनत ही मने जाए गहिए, ऐसा गाइए, अगर गाते हैं तो ऐसा गाइए कि सुनते ही वो मन के अंदर बैठ जाए, यानी कि सुनने वाला उसको, आपका जो गाना है वो सुमधुर लगे, वो समझ में आए, ताल में उनको मजा आए सुनने में, और जो सुनते ही उनके हृदय में वास कर जाए। तुक भंग, माफ कीजिए, तुक भंग छंद भंग, अर्थ मिले न कछु, सुंदर कहत ऐसी बानी नहीं कहिए। ऐसा काव्य की रचना नहीं करनी है, ऐसी बानी की रचना नहीं करनी है जिसमें तुकबंदी ना हो, तुक भंग हो, जो छंद भंग हो, जिसमें छंद अलंकार कुछ ना हो, जिसका गूढ़ अर्थ ना निकले, ऐसी बानी मत कहिए, ऐसे कविता मत लिखिए, मत बनाइए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं, ये पूछी जा सकती हैं 100%, इनको पक्का तैयार कीजिएगा 100%। आगे ये जो हैं, ये इतने विशाल हृदय थे क्योंकि पढ़े लिखे थे, तो ये बहुत विशाल हृदय वाले बन गए थे। इन्होंने
कभी भी गृहस्थ धर्म के बारे में कोई कटाक्ष नहीं किया, बल्कि इन्होंने क्या बताते हैं शुक्ल जी, पति व्रत का पालन करने वाली स्त्रियों, रण क्षेत्र में कठिन कर्तव्य का पालन करने वाले शूरवीरों आदि के प्रति इनके विशाल हृदय में सम्मान के लिए पूरी जगह थी। और ये इन्होंने इनके 2 उदाहरण दिए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगे नहीं, लेकिन अगर आपके पास समय है तो इन्हें पढ़िएगा जरूर, क्योंकि संत कवियों में इतना अच्छा छंद रचने वाले सुंदरदास के अलावा आपको कोई नहीं मिलेंगे, जिन्होंने सभी टॉपिक्स पे लिखा है। ये नहीं कि खाली भक्ति और घट के अंदर वास करने वाले परमेश्वर के बारे में और हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में ही लिखा हो, इन्होंने नीति के भी शब्द का पद्य लिखे हैं और सभी बारे में लिखा है इन्होंने। तो इनके पद अगर समय मिलता है आपको तो अवश्य पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आगे चलते हैं। यहां तक हम पढ़ चुके हैं, अभी हम आगे चलते हैं धर्मदास पर। धर्मदास जो है ये कबीर के शिष्य थे और कबीर पंथ के जो हैं ये गद्दी के उत्तराधिकारी बने थे। इनका जन्म और निधन अज्ञात है। गुरु इनके कबीर थे। इनकी जाति वणिक मानी जाती है। इन्होंने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया था। ऐसा माना जाता है कि ये करोड़पति अरबपति आदमी थे और जब इनको कबीर दास जी का आसरा मिला, जब ये उनके शिष्य बन गए, तो इनका इतना मोह भंग हो गया सभी प्रकार से कि इन्होंने अपना पूरा धन जो है वो गरीबों में बांट दिया। इनके पदों का संकलन, कबीर जी जो थे इनके पदों का संकलन धर्मदास ने किया बीजक के नाम से 1464 ईस्वी में। ये जब हम कबीरदास जी के बारे में हमने 2 क्लासेस की थी, तो कबीरदास जी के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने थोड़ा थोड़ा धर्मदास जी के बारे में भी पढ़ा था। उतनी ही जानकारी सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम के लिए। बाकी इसके बारे में डीपली हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। इनकी रचनाएं 2 ही याद रखनी है, अमर सुख निधान और धनी धर्मदास की वाणी। ये कबीर की गद्दी के उत्तराधिकारी बने थे। लालदास के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। लालदास जी का जन्म 1540 ईस्वी में अलवर के निकट धौली धूप में हुआ। ये जो धौली धूप जो शब्द हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये याद रखना है कि धौली धूप में किस संत कवि का जन्म हुआ था। इनका निधन 1648 ईस्वी माना जाता है। समाधि स्थल इनका नगला भरतपुर राजस्थान। देखिए ये जितने भी ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं, इनकी मैं आपको समाधि स्थल भी पढ़ा रहा हूं। हर एक की जिन जिन की अवेलेबल है उन सब की मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यूजीसी नेट जेआरएफ में पक्का ऐसा प्रश्न आ जाता है कि किस संत कवि की समाधि किस स्थान पर है, किस संत कवि ने कौन सा पंथ चलाया, किस संत कवि की समाधि किस स्थान पर है, किस संत कवि ने कौन सा पंथ चलाया, उनका जन्म स्थान। ये जो है मिलान वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और इसीलिए हर कवि का मैं आपको ये लिखवा रहा हूं। साथ साथ में लिखते चलिएगा। लास्ट में एक टेबल बनाइएगा और उस टेबल में एक तरफ ज्ञानाश्रय शाखा के संत का नाम, उसके आगे उनका जन्म स्थान, उसके आगे उनकी गद्दी कहाँ है, उसके आगे उनकी प्रमुख 1-2 जो पंक्तियां हैं याद रखने के लिए वो। तो ऐसे टेबल फॉर्मेट में आप बनाइएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको उसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, लेकिन पीडीएफ से पढ़ना उतना महत्व नहीं रखता है जितना आप कागज पेन से नोट्स बनाएंगे। मैं हर क्लास में आपको ये बात बताता हूं कि पेपर पेन पर नोट्स बनाइए, उससे अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको लिखते हुए याद होगा, बोलते बोलते आपको याद होगा, और फिर अपनी राइटिंग में लिखा हुआ आप जैसे ही पढ़ेंगे उसको पढ़ने में भी आपको इजी रहेगा, आपको कुछ भी नयापन नहीं लगेगा और आपकी राइटिंग देखते ही आपको लगेगा हाँ ये मैं पढ़ चुका हूं, एकदम से दिमाग में स्ट्राइक करेगा और वो आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। रचना इनकी लालदास री चेतावनी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इस रचना की भाषा मेवाती मिश्रित ब्रज भाषा है। इसकी भाषा के बारे में पूछा जा सकता है कि इसकी भाषा क्या है। लालदास री चेतावनी की भाषा
मेवाती मिश्रित ब्रजभाषा है। ये जो मेवाती शब्द है ये पहली बार किसी संत के बारे में आया है ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत, वो है लालदास। लालदासरी बानी जो है उसमें मेवाती मिश्रित ब्रजभाषा हमें देखने को मिली है और इसमें खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। लालदास जी को अपने अयोग्य शिष्यों के कारण अनेक कष्ट उठाने पड़ रहे थे। बिल्कुल महत्वपूर्ण है ये पंक्ति भी, किस संत कवि को अपने अयोग्य शिष्यों के कारण बहुत से कष्ट उठाने पड़े, वो है लालदास जी। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक और इनकी जाति मेव थी। ये जो एरिया है जहां पर इनका जन्म हुआ है, अलवर के आसपास का एरिया, उसे मेवात ही कहा जाता है। अलवर को जैसे ही क्रॉस करते हैं हम और हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर जो क्षेत्र आता है उसको मेवात ही कहते हैं और वहां पर उनका जन्म हुआ था और ये मेव जाति के थे। मेव से ही मेवात बना है। मेव शब्द जो है इसी से मेवात बना है। और ये मेव शब्द जो है ये किन के लिए प्रयोग होता है? मेव शब्द का प्रयोग किन के लिए होता है? मेव जाति का अर्थ क्या है? मेव उस जाति को कहते हैं जो लोग औरंगजेब के समय में और जबरदस्ती जिनको मुस्लिम धर्म कबूल करवा दिया गया था, उस जाति को मेव जाति कहते हैं। और ये जाति जो है वो ज्यादातर मेवात क्षेत्र में पाई जाती थी, अलवर के आसपास, और इस जाति के कारण ही उस क्षेत्र का नाम मेवात पड़ा था। आगे रैदास के बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत ही मशहूर हैं इनकी पंक्तियां। जन्म इनका 388 ईस्वी में काशी में हुआ। निधन इनका कबीर जी के साथ साथ ही 1518 ईस्वी में हुआ। इनके भी गुरु रामानंद जी थे और पत्नी का नाम लोना। नागेंद्र जी इनका समय अलग बताते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मीरा ने अपने पद में रैदास को अपना गुरु बताया है। तो अगर ये आ जाता है प्रश्न कि कौन सा कृष्ण भक्त कवि रैदास का शिष्य था, तो रैदास के शिष्य मीराबाई। मीराबाई जो थी वो किसी भी संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आती हैं, वो संप्रदाय निरपेक्ष हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति धारा में मीरा को हम अवश्य ही पढ़ेंगे क्योंकि मीरा के पद जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये संप्रदाय निरपेक्ष में हम पढ़ेंगे आगे जब हम कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा को पढ़ेंगे तब। इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है, रैदास जी की कोई रचना उपलब्ध नहीं है। ये खुशी की बात है हमारे लिए, हमें ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा इनके बारे में। इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। रैदास जी के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां सब जानते हैं आप मैक्सिमम, इसलिए मैं उनके छोटे छोटे अंश ही लिख के लाया हूं। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। एक ये जो इनकी अपनी जाति के लिए जो पंक्ति है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? ओछी जाति ओछी कर्म पुनि ओछो कसब हमारो, नीच से प्रभु ऊंच कियो है कहे रैदास चमारा। देखिए बहुत ही गूढ़ अर्थ है इसमें। परमेश्वर के बारे में ये क्या कहते हैं? उनकी प्रेज करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, उनके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरी तो ऐसी कोई औकात नहीं थी कि आपने जो मुझे इतना दे दिया। अपनी भाषा में क्या कहते हैं? ओछी जाति ओछो कर्म पुनि ओछो कसब हमारा। मैं ओछी जाति में पैदा हुआ और मेरे कर्म जो है वो जाति के अनुसार ओछे ही माने जाते हैं, छोटे रूप के कार्य मैंने किए हैं। और ओछो कसब हमारा, मेरा जो आसपास का एरिया है, कस्बा है, मेरे रहने का जो स्थान है वो भी बहुत नीच किस्म का है। नीच से प्रभु ऊंच कियो है, लेकिन हे प्रभु आपकी भक्ति ने मुझे इतने नीच से और इतना ऊपर उठा दिया कि इतने मेरे अनुयायी बन गए, मेरे पीछे लाखों लोग चलते हैं, मेरी वाणियों को सुनते हैं, मुझ पर अमल करते हैं। मुझे आपने इतना प्रसिद्ध कर दिया और आपके चरणों का मुझे प्रेम मिला।
मुझे अनुग्रह प्राप्त हुआ, कहे रैदास तुम्हारा। मैं ये कह रहा हूं रैदास। मलुकदास जी जो हैं वो हम जैसे आलसियों के लिए बहुत पसंद किए जाते हैं। इनका जन्म जो है 1574 ईस्वी में, जन्म कड़ा उत्तर प्रदेश में माना जाता है। इनका निधन 1682 ईस्वी। इनके पिता सुंदरदास खत्री। गुरु जो है इनके पुरुषोत्तम दास, इंपॉर्टेंट है ये। ऊपर की लाइन को हम छोड़ सकते हैं, जो सेकंड लाइन है पुरुषोत्तम दास, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके गुरु का नाम। रचनाएं इनकी सुख सागर, भक्ति विवेक, ध्रुव चरित्र, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, विभव विभूति, 12 खड़ी, भक्त वच्छावली, स्फुटपद, रतन खान, ज्ञान परोक्षी। ये इनकी 11 रचनाएं हैं जो कि आलसियों के प्रतिनिधि कवि भी माने जाते हैं। और आलसियों के प्रतिनिधि कवि की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें जो हमें पढ़नी ही हैं वो 11 रचनाएं हो गई। तो फिर आलसी कहां से हुए? एक पंक्ति इन्होंने लिख दी और उसी के कारण मजाक मजाक में इनको आलसियों का प्रतिनिधि कवि कहने लग गए। चलिए ये तो विनोद की बातें हैं, कोई बात नहीं, चलता रहता है। इन्होंने ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में काव्य की रचना की। ये आलसियों के समर्थक संत कवि माने जाते हैं। ये इनकी पंक्तियां हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने बार बार में इनको आलसियों का समर्थक संत कवि कहा है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम इन्होंने बोल दिया तो इसका अर्थ दूसरा ही लेकर चले गए कि कोई काम धाम मत करो, आलस में पड़े रहो। ऐसा कहने का इनका तात्पर्य नहीं था। इनका कहने का तात्पर्य ये था कि राम जो हैं, परमेश्वर जो हैं, वो सबको सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं। ये नहीं कहते हैं कि मेहनत मत करो। इन्होंने बस 2 उदाहरण दिए हैं कि अजगर जो है वो सुस्त पड़ा रहता है, पंछी जो हैं वो कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा से इनको चुग्गा मिलता है, दाना मिलता है, खाना मिलता है। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि राम जो हैं, ईश्वर जो हैं, परमेश्वर जो हैं, परमात्मा जो हैं, वो सबको एक दृष्टि से देखते हैं। इनका कहने का ये बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं है कि मेहनत नहीं करनी चाहिए, आलस में पड़ा रहना चाहिए। बात समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा। आगे संत सिंगा के बारे में पढ़ते हैं। संत सिंगा जी जो हैं इनका जन्म 1419 ईस्वी, जन्म स्थान इनका खजूर गांव, बड़वानी रियासत, मध्य प्रदेश। निधन इनका 1559 ईस्वी। अब आप बोलेंगे कि इतने सारे जन्म और निधन वर्ष कैसे याद करें, तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। क्रमवार तरीके से मैंने पहली कक्षा में ही आपको बता दिया था कि सीनियरिटी वाइज कौन संत कवि पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, जन्म काल के अनुसार। मैंने 13 कवि जो हैं जन्म काल के अनुसार आरोही क्रम में लगा दिए थे, तो वो क्रम आप पक्का याद कीजिएगा। उसके बाद में जन्म अगर आपको याद रखना है उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है। अगर जन्म वर्ष या निधन वर्ष का प्रश्न आता है तब अवश्य ही आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। और ऐसा प्रश्न आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, हमें प्रिपेयर रहना है। किसी भी दृष्टि से कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए उसका उत्तर हमें आना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके गुरु का नाम मनरंगीर। इनके काव्य की भाषा को निमाड़ी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, किस कवि की भाषा को निमाड़ी कहा जाता है? संत सिंगा। आगे इनकी रचनाएं, इनकी रचनाओं के जो नाम है सबके आगे सिंगा जी लिखा हुआ है, तो याद रखने में बहुत ज्यादा कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और याद रखने की आवश्यकता भी क्या है, अगर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं तो इनकी रचनाओं के नाम नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि हर एक रचना के आगे इनका नाम लगा ही हुआ है। किसी को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा टिक लगा देंगे संत सिंगा के नाम पे। आ गया होगा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षर अनन्य। अक्षर अनन्य जो हैं
ये ज्ञानाश्रय शाखा के लगभग अंतिम कवि माने जाते हैं। इनका समय जो है 1653 ईस्वी के आसपास। महाराज छत्रसाल इनके शिष्य माने जाते हैं। इनके बारे में हम डीपली पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। क्लास के अगले भाग में, अगले अंश में हम इनके बारे में गहन रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट के कवि हैं ये, और ये भी बहुत ही ज्ञानी माने जाते हैं सुंदर दास की तरह, इसलिए इनको पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इनकी रचनाएं क्या क्या हैं? राजयोग, विज्ञान योग, सिद्धांत बोध, विवेक गीतिका, ध्यान योग, ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश। ये जो हैं 7 रचनाएं इनकी, इनको हमें याद रखना है। इनमें से भी मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आप लोगों को बता दूंगा, जो कि हमें पक्का याद रखनी ही है। आगे बढ़ते हैं बाबा लाल की तरफ। बाबा लाल जो हैं पंजाब के खुशपुर में इनका जन्म हुआ 1590 ईस्वी में, और निधन इनका 1655 ईस्वी में। बाबा लाली संप्रदाय के प्रवर्तक ये रहे हैं, जो कि इनका नाम है बाबा लाल, तो इनके संप्रदाय का नाम बाबा लाली। रचनाएं इनकी असरार मार्फत। रचना का नाम ना आए तो रचना का वर्ण विषय अवश्य ही पूछ लेगा, इसलिए मैंने इसका नाम और वर्ण विषय लिखा है। क्या है कि दारा सिकों के साथ हुए धार्मिक वार्तालाप का उल्लेख कौन सी रचना में मिलता है? 2 या 3 या 4 ऐसे ऑप्शन देगा जो कि आपने सुने ही नहीं होंगे, क्योंकि इसका नाम है असरारे मार्फत। इनकी दूसरी रचना का नाम नादिरुन निकात है। 2 ऐसे ही कोई और नाम खोज के आपको दे दे, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें असरारे मार्फत और नादिरुन निकात याद रखना परम आवश्यक हो जाएगा। अगर बाबा लाल के बारे में कोई प्रश्न आता है तो 100% इनकी रचनाओं से ही आएगा। 2 रचनाएं असरारे मार्फत, नादिरुन निकात, और उसमें भी असरारे मार्फत में जो है दारा सिकों के साथ जो इनका धार्मिक वार्तालाप हुआ उसका उल्लेख मिलता है। मैंने दारा सिकों की जीवनी पढ़ी है, जिसके अंदर इनका साफ साफ जिक्र किया है। और तो और हमारे जो इतिहासकार हैं, हिंदी के नहीं, हिस्ट्री लिखने वाले जो इतिहासकार हैं, उन्होंने भी बाबा लाल का जिक्र किया है जब उन्होंने दारा सिकों का इतिहास, उनका जन्म, उनकी जीवनी जब लिखी है। क्योंकि दारा सिकों जो हैं वो बहुत ही उम्दा किस्म के, उम्दा प्रवृत्ति के, उनकी प्रकृति जो है उस प्रकार के, वो शाहजहां के पहले बेटे थे, सबसे बड़े बेटे थे, लेकिन औरंगजेब के कारण, औरंगजेब की कट्टरता के कारण, उनके राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण वो भारतवर्ष के राजा नहीं बन पाए। औरंगजेब ने उनको मार डाला और गद्दी पर शासन खुद कर लिया। अगर औरंगजेब की जगह दारा सिकों उस समय पर इस भारतवर्ष के राजा बन जाते तो आज कुछ अलग ही सीन होता। चलिए, ये दूसरे सब्जेक्ट की बातें होने लग गई हैं, हम अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं। बाबा लाल के बारे में हम पढ़ते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? जन्म इनका 1664 ईस्वी, निधन इनका 1718 ईस्वी। ये मिसप्रिंट है। 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। सिखों के 10वें गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह याद रखना है। रचनाएं इनकी चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, जफरनामा, दशम ग्रंथ, जपू साहब, ज्ञान प्रमोद, शास्त्र नाम माला। एक रचना इनकी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी चंडी चरित्र, जफरनामा जो है ये हमने जब पहली यूनिट पढ़ी थी तब जफरनामा का जिक्र आया था। दशम ग्रंथ, ये जो तीन जो हैं ये रचनाएं, ये इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। चंडी चरित्र, जफरनामा,
दशम ग्रंथ। और कंफ्यूज करने के लिए अगर कोई प्रश्न देगा तो जपू साहब भी दे सकता है। किस लिए? क्योंकि गुरु नानक जी की भी एक रचना है जपू जी। जपू जी अलग रचना है, वो गुरु नानक जी की रचना है, और जपू साहब गुरु गोविंद सिंह जी की रचना है। दोनों नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए इनकी ये चार जो रचनाएं हैं एकदम अपने दिमाग में बैठा लो। चलिए आगे पढ़ते हैं। विचित्र नाटक क्या है? विचित्र नाटक की वर्ण विषय क्या है? ये इनकी आत्मकथा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मकथा किस शीर्षक से लिखी गई है। उसका नाम है विचित्र नाटक। इन्होंने अपने जीवन को ही विचित्र नाटक का नाम दे दिया। जफरनामा में क्या है? औरंगजेब के अत्याचारों का वर्णन हमें उसमें मिलता है। इंपॉर्टेंट है। नामदेव जी को मैंने शुरू से रखा हुआ था। सबसे पहले हमने कबीर पढ़ लिया, उससे पहले मैं नामदेव पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ा। क्यों? अभी जब हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। इनका जन्म जो है वो 1270 ईस्वी। जन्म स्थान इनका नरसी बामणी सतारा, जो कि महाराष्ट्र में है। निधन इनका 1350 ईस्वी माना जाता है, और जाति इनकी दर्जी मानी जाती है। इनके गुरु का नाम बिसोआ खेचर या फिर खेचरनाथ। मोस्ट इंपोर्टेंट, नामदेव जी के गुरु का नाम। और इनके बारे में क्या खास बात है? बहुत खास चीजें हैं इनके बारे में जो मैं लेके आया हूं। नामदेव जी जो है शुरू में सगुणोपासक थे। सगुणोपासक थे ये हमें याद रखना है। किंतु बाद में ज्ञानेश्वर के संपर्क में आए ये, और निर्गुण उपासक बन गए। इन्हें उत्तरी भारत का प्रथम संत कवि भी माना जाता है। उत्तरी भारत का प्रथम संत कवि माने जाने वाला कौन है? नामदेव। जन्म देख लीजिए, नामदेव सबसे पहले इनका जन्म मिलता है। सगुण पद इन्होंने ब्रज भाषा में लिखे हैं, और निर्गुण पद खड़ी बोली और सदुक्कड़ी भाषा में लिखे हैं। ये साधुक्कड़ी नहीं है, सदुक्कड़ी है। टाइपिंग में गड़बड़ होती है क्योंकि मैं खुद ही ये सब टाइप करता हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है टाइप करवाने के लिए, तो मैं खुद ही ये रात रात भर बैठ के प्रेजेंटेशन बनाता हूं। और ये जो क्लास आप देख रहे हैं ये भी रात में 12 बजे रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि नौकरी भी करनी पड़ती है भाई। इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों में रचनाएं लिखी। इनके पद अभंग कहे जाते हैं। ये देखिए, इनके पद अभंग कहे जाते हैं। अभंग पद किसके हैं? नामदेव के हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, इस पंक्ति को याद रखिएगा। इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 61 पद संकलित हैं। 40 पद किसके आए थे? संत रविदास के, यानी रैदास के, और 61 पद आए हैं नामदेव जी के। इसीलिए मैंने इनको लास्ट में रखा था, क्योंकि हमने अभी इसी क्लास में पढ़ा है रविदास जी को। रविदास जी के 40 पद, रविदास जी के 40 पद आते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, और इनके आते हैं 61 पद आते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। दोनों को मुझे एक ही क्लास में पढ़ाना था, इसलिए मैंने इनको लास्ट में रखा है। ये संत काव्यधारा अथवा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। मैंने आपको भक्ति काल की पहली क्लास में पढ़ाया था कि बहुत सारे आलोचक जो हैं वो नामदेव को संत काव्यधारा का प्रवर्तक मानते हैं, परंतु सर्वमान्य मत जो है वो कबीर जी के लिए जाता है। कबीर जी को ही सर्वमान्य रूप से प्रथम कवि संत काव्यधारा का, या फिर संत क्या काव्यधारा, ज्ञानाश्रयी शाखा, जो भी कह लीजिए, उसका प्रवर्तक जो है
वो कबीरदास जी को माना जाता है और नामदेव जी को भी बहुत से आलोचक मानते हैं। सगुण भाषा में, सगुण भक्ति में ये किसकी उपासना करते थे? विट्ठल भगवान की। विट्ठल भगवान का एक और नाम है विठोबा जी। विठोबा जी के ये उपासक थे। ये प्रश्न भी अगर कहीं नहीं पूछा गया तो एक ना एक दिन नेट जेआरएफ में अवश्य पूछा जाएगा। चलिए आगे, इनके बारे में जो है विस्तृत जानकारी जो मैंने कवर नहीं की है, या फिर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पंक्तियां जो कि हमें देखनी जरूरी हैं, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास को नहीं छोड़ना है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आचार्य शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए इस ग्रंथ को गीता समझकर पढ़िए। जो भी हिंदी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसे रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेट जेआरएफ वाले तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए इस बात को। सिलेबस बताऊंगा, नेट जेआरएफ का भी सिलेबस बताऊंगा कि क्या क्या आता है, कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए। अगली क्लास में इस पर बना दूंगा, चिंता मत कीजिए। और किस किस टॉपिक को हमें किस तरीके से पढ़ना है ये भी बताऊंगा, एकदम विस्तृत जानकारी आपको दूंगा। तो नेट जेआरएफ वाले ध्यान दीजिएगा। मलुकदास जी के बारे में क्या रह गया था? अजगर करे न चाकरी हमने पढ़ लिया था। आलसियों का मूल मंत्र इसको माना जाता है। आगे इनकी कुछ और पंक्तियां हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगी। क्या है ये? नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे। जो मलुकदास जी हैं, मलुकदास जी औरंगजेब के समय में थे और औरंगजेब इतना अत्याचारी राजा होने के बाद भी इनकी जो है ख्याति दूर दूर तक फैली। जबकि औरंगजेब किसी भी संत को जीने नहीं देता था, उसके बावजूद इनका जो है प्रभाव इतना अधिक था कि इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली। तो ये पढ़ लेते हैं। इनकी गद्दियां कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक में कायम हुई हैं। ये देख लीजिए। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार और करामातें प्रसिद्ध हैं। क्या कहते हैं? एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था। ऐसी जनश्रुति हमें प्राप्त होती है कि इन्होंने पानी के जहाज को ऊपर उठा लिया, पानी से ऊपर, और उसको डूबने से बचा लिया। और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैराकर कड़े से इलाहाबाद भेज दिया। देखो इतने करिश्मे थे इनके, जो कि जनश्रुतियां मिलने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं कि इतने चमत्कारी पुरुष थे ये, इतने चमत्कारी संत थे कि इन्होंने पैसों से भरा हुआ थैला, पोटली, वो कड़ा से और इलाहाबाद भेज दिया गंगा में तैरा के। जहां भेजना चाहते थे वहीं जाकर वो लोगों को मिल गया। तो कहां से आलसी थे भाई? चमत्कारी थे मेरे हिसाब से। तो चलिए आगे चलते हैं। अक्षर अनन्य के बारे में हम डीपली पढ़ लेते हैं। क्या है? अच्छा हाँ, ये दो पंक्तियां इसकी रह गई थी, माफ कीजिएगा। मलुकदास जी की दो पंक्तियां बता दी थी, दो पंक्तियां बच गई हैं। कौन सी? कबहू न करते बंदगी दुनिया में भूले, आसमान की ताकतें घोड़े चढ़ फूले। क्या कहना चाह रहे हैं? कि उस ईश्वर की बंदगी नहीं करते हो, दीन दुनिया में इतने रम गए हो, दुनिया के चक्कर में इतने फंस गए हो, मोह माया में फंस गए हो कि ऊपर वाले को भूल गए हो, उसकी बंदगी नहीं करते हो। आसमान की ताकतें घोड़े चढ़ फूले, आसमान की ओर देखते हो। इतना घमंड हो गया है तुम्हें अपने ताकत का, इतना गुरूर हो गया अपने पैसे का कि आसमान की तरफ देखते हो। घोड़े चढ़ फूले, घोड़े पर चढ़े रहते हो, घोड़े पर चढ़कर फूल जाते हो।
कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। ऐसा कह रहे हैं मलुकदास जी, और ऐसा कहने वाला कभी आलसी हो ही नहीं सकता, फिर से कहूंगा। चलिए आगे चलते हैं। अक्षर अनन्य क्या बोलते हैं? दीवान थे ये, याद रखिएगा। एक ही संत कवि ऐसे हैं जो कि दीवान की नौकरी की है जिन्होंने, अक्षर अनन्य। इसीलिए इनको डीपली पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सी छिपी हुई जानकारियां हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और वो हम बटोरेंगे। चलिए, ये जो है राजा पृथ्वीचंद के यहां दीवान थे। राजा छत्रसाल इनके शिष्य हुए हैं। छत्रसाल के गुरु का अगर नाम आए तो अक्षर अनन्य। दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्यों में अनुवाद किसने किया? अक्षर अनन्य ने किया। याद रखने लायक बातें हैं, एक एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ये दादू दयाल की शिष्य परंपरा में आते हैं। जगजीवन दास के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। सुंदर दास जिनके साथ में गए थे काशी में अध्ययन के लिए, वही जगजीवन दास, ठीक है, उन्हीं की शिष्य परंपरा में ये आते हैं। और इन्होंने क्या किया था? अपना एक सत्यनामी संप्रदाय चलाया था। सत्यनामी संप्रदाय किससे संबंधित है? अक्षर अनन्य से संबंधित है। ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये अक्षर अनन्य के बारे में नहीं बल्कि पूरे निर्गुण पंथ के बारे में है। क्या कहते हैं? निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। ठीक है, ये कथन जो है इंपॉर्टेंट है। निर्गुण पंथ के बारे में अवश्य पढ़िएगा, इसको लिखिएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। आगे, बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग के अंतिम मार्ग। अब की बार जो नेट जेआरएफ का एग्जाम हुआ है अगस्त में, उसमें भी शायद एक क्वेश्चन ऐसा कुछ आया था कि बौद्ध धर्म के मार्गों में कौन कौन से हैं, 2 मार्ग हैं या 3 मार्ग हैं, ऐसे कुछ ऑप्शन आए हुए थे। 4 ऑप्शन थे, उनमें से किसी में 2 नाम दे रखे थे, किसी में 3 नाम दे रखे थे, और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि जो 2 थे, यही उसका सही उत्तर था। तो ये कहां आते हैं? ये बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में। और बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग से ही ज्ञानाश्रयी शाखा वालों ने सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि का आदर्श अपने पंथ में ग्रहण किया है। सुरति निरति शब्द ये जो हैं इन्होंने योगियों से लिए हैं। नाथ पंथ सिद्ध पंथ वालों से इन्होंने सुरति निरति शब्द लिए हैं। याद रखने योग्य बात है, ये तो हमें याद करना पड़ेगा, इसको तो हमें रटना पड़ेगा। देखिए, हिंदी साहित्य जो है बहुत ही गहरा समुद्र है, और उसमें भी हिंदी साहित्य का इतिहास पता नहीं कहां कितना गहरा है, लेकिन सागर से भी गहरा है। जितना डीपली पढ़ेंगे उतने ही मोती आपको इसमें मिलते जाएंगे। अलग अलग आलोचक के ग्रंथ में अलग अलग मोती मिलेंगे, लेकिन आपको इतनी पुस्तकें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सभी की सम्यक जानकारी बटोर कर इकट्ठा करके जो मोती उन्होंने बखेर रखे हैं इधर उधर ग्रंथों में, उनको समेट कर मैं आप सबों के सामने लेके आता रहूंगा। हमारी क्लासेस ऐसे ही अनवरत चलती रहेंगी। अगर आप सब लोग सपोर्ट करेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि इतना मैटर जो है, इतना डीपली मैटर आपको और कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट को लेकर, उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास सिलेबस में आपको पक्का मिलेगा। और अगर आपको वो पढ़ना है तो इस जैसा प्लेटफॉर्म, इस चैनल जैसा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल डीपली जानकारी आपको, जितनी गहन जानकारी आपको चाहिए, इस स्टेशन पर आपको मिल जाएगी। अगर आपको
केवल और केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना है तो वो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 100% आएगा पेपर में, ये 99% आएगा पेपर में। एकदम जो प्रमुख जानकारियां हैं वो मैं आपको इन स्लाइड्स में दे रहा हूं, और जो डीपली जानकारी आपको चाहिए वो मैं जो ऑथेंटिक कोई गाइड है उसमें से लेके आ रहा हूं, कोई साहित्य इतिहास का ग्रंथ है उनमें से मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए एक क्लास तैयार कर रहा हूं, तो आप प्रेरणा दीजिए मुझे, मेरा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की क्लासों की जानकारी लेते रहिए, मेरे साथ में पढ़ते रहिए। सिलेबस के बारे में मेरे से किसी ने पूछा था फोन करके, मेल करके भी आया है कि नेट जेआरएफ का सिलेबस बताइए, तो अगली क्लास में उसके बारे में बना दूंगा। एकदम गहन जानकारी आपको दूंगा कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस यूनिट से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस किस में से प्रश्न आते हैं जिसको हमें एकदम गहराई से पढ़ना है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ में हिंदी सरोज ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर, जिस पर मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सबका दोस्त बनकर आपकी तैयारी करवाऊंगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।